हेलो गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रहेगा आपका संधि। ट्रिक से करेंगे संधि। सबसे पहले आपको संधि शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। संधि शब्द का अर्थ क्या है? मेल, जोड़ या मिलान। अब किसको मिलाना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के पास आने से उनमें जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो संधि क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार होता है चेंज, बदलाव, संधि कहलाती है। ठीक है, यानी संधि शब्दों का मेल ना होकर वर्णों का परस्पर मेल है, और वर्णों के परस्पर मेल से यानी वर्णों के नजदीक आने से उनमें जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, वो संधि कहलाता है। जैसे हिमालय कैसे बना है? हिम प्लस आले। अब म में किसकी साउंड है? अ की, और आगे क्या है? आ, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा। तो अब आप देख रहे हो शब्द नजदीक नहीं आए, शब्दों में छिपे हुए वर्ण नजदीक आए हैं, तो इसलिए वर्णों का मेल संधि कहलाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कई बार डेफिनेशन आ जाती है कि परस्पर दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। नोट कीजिए आप यहां तक। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं कि संधि के भेद कौन कौन से हैं। यहां तक उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं संधि के भेद। या संधि के प्रकार। तीन प्रकार की है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद रखना अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो संधि के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार है। अब तीनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर संधि क्या है। स्वर यानी वोवल, स्वर संधि नाम से ही पता चल रहा है, यानी परस्पर दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है।
अब स्वर संधि है तो दो स्वर आपस में जब मिलेंगे और उनके आपस में मिलने से जो चेंज होगा यानी जो शब्द बनेगा, जो मात्राओं में परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आल्य, अब क्या बनेगा? विद्यालय। क्लियर है? आप खुद देखिए, विद्या में क्या है? बड़ा आ, आगे भी क्या है? बड़ा आ, और मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ, और ये रहा वो बड़ा आ। ठीक है, तो शब्द क्या बना? विद्यालय। अभी हमने किया था हिम प्लस आल्य, वहां भी दोनों जगह क्या थे? स्वर थे। देखिए प्लस से पहले भी स्वर है और प्लस के बाद में भी स्वर है, तो दोनों जगह जब स्वर होंगे तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। क्लियर है आपको? ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे? शब्द के बीच में क्या आ रहा है? आ, और आ क्या है? स्वर है, तो स्वरों का मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। यहां तक नोट कीजिए। आगे जो है स्वर संधि के प्रकार, आपका जो स्वर संधि है वो आगे भागों में बटा हुआ है और वो हम सब आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि स्वर संधि अभी हमने की है। अब स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5। या स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 हैं। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और पांचवा अयादी स्वर संधि। ठीक है, ये आपके 5 भेद हैं स्वर संधि के, और आपको 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। तो उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, वृद्धि स्वर संधि स्वर संधि का कौन सा भेद है, या वृद्धि संधि स्वर संधि के किस भाग में शामिल है। तो अब देखो कौन सा है? तीसरा। अगर आप इसे आगे पीछे याद करोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि ये तीसरे नंबर पर है। या आपसे पूछने वृद्धि स्वर संधि से अगला भाग कौन सा है, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, तो वो आप कब बता पाओगे? जब आपको पता होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से हैं। तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। देखो दीर्घ का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। मैंने जब आपको वर्णमाला करवाई थी तो उसमें आपको दीर्घ बताए थे, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर बताए थे ना। तो दीर्घ का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। तो सबसे पहले बड़े आए। बड़े क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि बड़ों में गुण होते हैं, यानी क्वालिटी होती है। सबसे पहले बड़े आए, बड़ों में थे गुण, गुणों में की वृद्धि, यण और अयादि दो साथी। ठीक है, अगर आप इस मेथड से याद करते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए आप मेरे साथ एक बार बोलिए। सबसे पहले बड़े आए, बड़ों में थे गुण, गुणों में की वृद्धि, यण और अयादि दो साथी। तो हो गए आपके एकदम से याद। अब आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि का पहला भेद कौन सा है, तो सबसे पहले कौन आए? बड़े। बड़े मीन्स दीर्घ। बड़े क्यों बड़े हैं? गुणों की वजह से। तो दूसरा कौन सा हुआ? गुण, और गुणों में ही क्या करनी है? वृद्धि। तो तीसरा कौन सा हुआ? वृद्धि स्वर संधि। यण और अयादि अलग से मैंने आपको बताया है,
तो ये क्या है, इनके दो साथी हैं। सबसे पहले बड़े आए, बड़ों में थे गुण, गुणों में की वृद्धि, यण और आदि दो साथी। तो इस प्रकार से आप स्वर संधि के भेदों को कभी नहीं भूलेंगे। अब इनके बारे में जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कौन सी स्वर संधि की क्या क्वालिटी है या कैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। जैसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। कैसे पहचानोगे, अभी मैंने बताया दीर्घ का मीनिंग क्या होता है, बड़ा, तो बड़ी मात्राएं, पर सारी नहीं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन मात्राएं आपको जहां भी शब्द में लगी मिलती हैं तो आंसर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। अभी मैंने आपको बताया था हिमालय, विद्यालय, पुस्तकालय, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, तो आंसर क्या है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आपके पास आ जाए अति, कौन सी मात्रा है, बड़ी ई, तो आंसर क्या है, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। अति को आप तोड़कर देखो, अति प्लस ई, अब देखो छोटी ई प्लस ई मिलकर क्या बनाएगी, बड़ी ई, तो आपका क्या बना, अतीत। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि क्या हुई, जहां भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन तीनों मात्राओं में से लगी हुई कोई मात्रा शब्द पर मिल जाती है तो आंसर क्या रहता है, दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही हम ऊ का एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं, जैसे कि दीर्घायु, ठीक है। अब आप देखिए पहले तो बड़े ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, तीनों ही बैठे हैं तो आंसर क्या है, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला जो भाग है इसका वो कौन सा है, सबसे पहले बड़े आए, बड़ों में थे गुण, यानी गुण स्वर संधि। गुण क्या है, अभी कमी है तभी तो हमें वृद्धि करनी है, तो कैसी कमी, यानी छोटा ए और छोटा ओ, यानी आप ये भी कह सकते हो सिंगल मात्रा। आपको पता है छोटे ए की भी सिंगल होती है और छोटे ओ की भी सिंगल होती है, जहां सिंगल मात्रा होगी वहां गुण स्वर संधि होगी। अब इसके एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, आप यहाँ तक नोट कीजिए। गुण स्वर संधि में जैसे आपके पास आ जाता है दिनेश, नरेंद्र, सुरेंद्र, आपको कोई शब्दों को विच्छेद कर नहीं देखना। आप देखिए छोटी ए है, छोटी ए है, छोटी ए है, ठीक है, और मैंने वही बताई है कि सिंगल मात्रा जहां भी लगी होगी वहां गुण स्वर संधि होगी। ऐसे ही हम छोटा ओ का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे आपके पास आ जाता है नरोत्तम, अब देखिए सिंगल ओ है तो आंसर क्या है, गुण स्वर संधि। यानी शब्द को देखते ही आप बता सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है। अब करते हैं इसका तीसरा भाग, और तीसरा भाग क्या है, गुणों में क्या करनी है हमें, वृद्धि। अब वृद्धि करते हैं, जो गुण आपने लिए थे उन्हीं में वृद्धि करनी है। दीर्घ स्वर संधि कैसे, गुणों में वृद्धि करनी है ना, तो वृद्धि कीजिए, वृद्धि स्वर संधि।
गुण क्या है, छोटा ए छोटा ओ, तो वृद्धि कर कर क्या हो जाएगी, बड़ा ए बड़ा ओ। मीन्स जो मात्रा यहाँ सिंगल थी वो यहाँ क्या हो जाएंगी, डबल। यानी जहां भी आपको डबल मात्रा नजर आए, यहाँ सिंगल थी यहाँ डबल है, यानी दो दो चोटियां, सिंगल चोटी एक चोटी, दो दो चोटियां जहां होंगी वहां आंसर क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। अब इसके एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं, पहले आप इतना नोट कीजिए। जैसे आपके पास आ जाता है एकई, तो क्या है, डबल मात्रा, ठीक है। आप एक प्लस एक, एक का एक, ठीक है, यानी अ प्लस ए मिलकर क्या बना रहा है, बड़ी। क्लियर है। तो आपको एक चीज और बताती हूँ, अभी तो मैं आपको प्लस बोलूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, पर हिंदी में इसे धन बोलते हैं, अधन ए, ये भी आपको बता देती हूँ, और मिलकर बनता है बड़ी ए। यानी इसे प्लस नहीं बोला जाता, हिंदी में धन बोला जाता है। जैसे हम चीजों को जोड़ते हैं तो धनात्मक होता है ना, पॉजिटिव, और चीजों को माइनस करते हैं तो ऋणात्मक होता है ना। अब हम तो जोड़ रहे हैं ना, तो क्या है, धनात्मक। तो अधन ए, आपको देखो आए आए, तो इट मीन्स बड़े की बात हो रही है। ऐसे ही बड़े ओ का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है वनौषधि, वनौषधि, आपने देखा डबल मात्रा लगी हुई है, वन प्लस औषधि, अलग भी करने की जरूरत नहीं है, दो मात्राएं लगी हुई मिल रही हैं, तो आंसर क्या है, वृद्धि स्वर संधि। सिंगल मात्रा आपको लगी हुई मिल रही है, तो आंसर क्या है, गुण स्वर संधि। जहां भी सिंगल मात्रा होगी वहां गुण स्वर संधि होगी, जहां भी मात्राएं डबल होती चली जाएंगी वहां वृद्धि स्वर संधि होगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़े आए, बड़ों में थे गुण, गुणों में की वृद्धि, और आगे थे यण और अयादि दो साथी। यानी नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब यहीं से उठा लो, फर्स्ट आपका वर्ण क्या है, य, ताकि आप बोलो ना, इसलिए बता रही हूँ। तो य र व से पहले आधा वर्ण, यानी ये वाले वर्ण आपके शब्द में होंगे, पर इन शब्दों से पहले कोई आधा वर्ण दिया होगा, तो आंसर क्या रहेगा, यण स्वर संधि। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे आपके पास आ जाता है यद्यपि, अब ये ध कैसे बना होता है, द और य से, और यह क्या है, पूरा है, और उससे पहले क्या है, द आधा, तो क्या बन गया, य से पहले आधा द है, यद्यपि, यानी यण स्वर संधि। क्लियर हो गया। यानी जैसे आपके पास आ जाता है शब्द अत्यंत, आप देखिए य से पहले क्या है, आधा त, तब भी आंसर क्या रहेगा, यण स्वर संधि। यही आपको बता रही हूँ, बस 3 वर्ण याद रखने हैं, चौथा अपने पास से नहीं लेना। य र व से पहले जब भी आधा वर्ण दिया होगा तो आंसर क्या होगा, यण स्वर संधि। ठीक है, एक दूसरे अल्फाबेट का भी बता देती हूँ। जैसे आपके पास आ जाता है अभ्यास, अब यह से पहले क्या है, आधा भ है, यानी आधा वर्ण है, तो आंसर क्या रहेगा, यण स्वर संधि। क्लियर है। अगला क्या है, अयादी स्वर संधि। 5वां भाग मैंने आपको बताया था, अयादी स्वर संधि।
अयादी में क्या है, अय, यहीं से उठा लो, अय, आय, आओ, आओ, लिखे हुए नहीं मिलेंगे, पहले बता दूं आपको। शब्द में इनकी साउंड आएगी, इनकी ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो आंसर रहेगा अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में जो भी शब्द होते हैं वो ज्यादातर 2 या 3 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे शब्द आया आपके पास नायक, न में क्या है, अ, और आगे क्या है, य। क्या शब्द है, आय। ऐसे ही पवन, प को अगर मैं आधा करती हूँ क्या निकलता है, अ, और आगे क्या है, व, तो क्या आया, अ। आपके पास आता है नयन, तो क्या है, अय। आपके पास आता है पावन, तो क्या है, आप। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके शब्द में दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर जब आप शब्दों को बोल रहे हो या शब्दों का आप अलग कर रहे हो, वर्ण विच्छेद कर रहे हो, तो आपको शब्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नायक, नाय, आय, पवन, पव, आव, नयन, अय, पावन, आप। जब ये साउंड आपको सुनाई देती है तो आंसर क्या रहेगा, अयादी स्वर संधि। क्लियर है? तो अब हमने स्वर संधि के 5 भेदों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। एक बार फिर आपको रफली सा बता देती हूँ, क्योंकि कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यंजन संधि। स्वर संधि यहाँ फिनिश होती है और एक ट्रिक के माध्यम से है, इसलिए आप इतनी जल्दी इसे कवर कर पाए। नहीं तो आपको हर जगह वर्णों को मिलाकर देखना होगा। अब आपको कुछ नहीं देखना है। देखो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहले था आपका दीर्घ स्वर संधि, तो मैंने कौन सी मात्राएं बताई थी, दीर्घ यानी बड़ी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इन 3 मात्राओं से मिलकर बना हुआ शब्द आपके सामने आए, देखते ही लगा दो दीर्घ स्वर संधि। विद्यालय, ठीक है, अतीव या अतीत, कुछ भी बना सकते हो, अत प्लस अति प्लस ईत, अतीत। ठीक है, पर मात्रा क्या होगी उस टाइम, छोटी होगी। उसके बाद दूसरा था दीर्घ के बाद गुण, गुण स्वर संधि। गुण क्या थे, अभी छोटे थे तो छोटी ए और छोटा ओ, यानी सिंगल मात्रा आपको बताई थी मैंने कि जहां ए और ओ की सिंगल मात्रा आपको लगे मिले तो आंसर क्या होगा, गुण स्वर संधि। शब्द बताए थे नरेंद्र, सुरेंद्र, दिनेश, महेश, वो सब किस में है, गुण स्वर संधि में। तीसरा आपको बताया था मैंने वृद्धि, गुणों में वृद्धि करनी है, तो गुणों में वृद्धि करनी है ना, तो गुणों को ही उठाकर चलो, यानी छोटी ए किस में बदलेगी, बड़ी ए में, और छोटा ओ किस में बदलेगा, बड़े ओ में। ठीक है, तो गुणों में वृद्धि हो गई आपके पास, जैसे मैंने शब्द बताया था। ठीक है, उसके बाद है आपका 4 यण स्वर संधि। मैंने बताया था, याद रखने के लिए स्टार्टिंग में क्या है, य, तो य, र, व से पहले आधा वर्ण जहां भी लगा मिलेगा। ठीक है, जैसे अभ्यास, तो क्या हुआ, यण स्वर संधि। 5वां भाग मैंने आपको क्या बताया था, यण के बाद अयादी। अयादी के लिए भी आपको याद करने के लिए बताया था आय, तो यहीं से याद रखो, आए, आए, आओ, आओ। शब्द में इसकी साउंड आएगी, ध्वनि आएगी, लिखे हुए नहीं मिलेंगे। जैसे नायक, गायक,
पवन, पावक, यहाँ आय बन रहा है, यहाँ आय बन रहा है, यहाँ अव है, यहाँ आव है। यानी जहां भी आपको आय, आय, अव, आव की ध्वनि सुनाई दे तो आंसर क्या रहेगा? अयादि स्वर संधि। तो ये थे स्वर संधि के भेद जो हमने ट्रिक के माध्यम से किए हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो स्वरों के आपस में मिलने पर उनमें जो चेंज आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। तो हिम में मैंने बताया था आ है, आगे भी आपका स्वर ही है आ, और दोनों स्वर मिलकर क्या बन रहे हैं? बड़ा आ। ठीक है। उसके बाद थे आपके स्वर संधि के भेद जो मैंने आपको बताया है। टोटल कितने हैं? 5, जिसमें पहला क्या है? सबसे पहले बड़े आए, बड़ों में थे गुण, गुणों में की वृद्धि, यण और अयादि दो साथी। तो दीर्घ स्वर संधि यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जहां भी इन 3 मात्राओं को लगा हुआ देखते हो शब्दों में तो आंसर रहेगा दीर्घ स्वर संधि। फिर क्या है? गुण। गुण क्या है? अभी कम है, यानी छोटा ए, छोटा ओ। जहां भी सिंगल मात्रा आपको लगी हुई मिले तो आंसर क्या दोगे? गुण स्वर संधि। अब गुणों में ही वृद्धि करनी है, यानी यही ए और ओ को उठा लो, पर कैसे हो जाएंगे? बड़े। यानी जब आपके पास बड़ी मात्राएं मिलती हैं तो आंसर क्या आएगा? वृद्धि स्वर संधि। फिर आता है यण। यण की स्टार्टिंग य से हो रही है तो य, र, व से पहले आधा वर्ण जहां भी आ जाता है तो वहां होगा यण स्वर संधि। और उसके बाद है अयादि स्वर संधि। अय, आय, अव, आव। जहां भी शब्दों में इनकी ध्वनि उत्पन्न हो तो आंसर क्या रहेगा? अयादि स्वर संधि। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको स्वर संधि और उसके भेद अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही ट्रिकी हिंदी सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। और आपका कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। धन्यवाद।